हेलो फ्रेंड, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। तो गाइस, सुबह हो चुकी है और मैं उठ गई हूँ और आप सबको सुबह की राम राम। तो सबसे पहले ना मैंने पानी लगा दिया था और उसका ना खटका चालू करना मैं भूल गई थी। देखो, पानी लगा के रख दिया और वो चालू नहीं करा था। तो सबसे पहले मैं ना पानी ही लगाती हूँ गरम, तब तक अपनी बेटी के लिए लंच बनाती हूँ। फिर पानी गर्म हो जाता है, फिर मैं उसके बाद नहाती हूँ। तो पानी गर्म होने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है। अभी गीजर तो है नहीं, इसीलिए हम रॉड से ही करते। और फिर मैंने अपने पीने के लिए करा था पानी गर्म। सुबह सुबह थोड़ा सा गर्म पानी पी लो, 1 गिलास, तो गला भी खुल जाता है और अच्छा रहता है सुबह को। तो मैं सबसे पहले ना गर्म पानी ही पीती हूँ। तो मैं रूम में आ गई थी और देखो, मेरी बेटी अभी सो रही है। उसको स्कूल के जाने से ना 15-20-30 मिनट पहले के टाइम पे ही उठाती हूँ उसको। तो तब तक वो नहा धो के रेडी भी हो जाती है और इधर मैंने पानी पी लिया है। तो फिर मैं आ गई थी किचन में उसके लिए खाना बनाने के लिए। मेरी बिटिया सुबह स्कूल जाती है तो उसको थोड़ा सा हैवी तो देना पड़ता है। 3 बजे आती है। उसको फ़न फ्राई बहुत पसंद है, तो बस आप रोज़ उसको फ़न फ्राई दिए जाओ, वो मना नहीं करेगी। लेकिन मैं सादा बनाती हूँ, ऐसी नहीं बनाती, सादा फ़न फ्राई बनाती हूँ। और इधर आलू मैश कर रही हूँ। या तो आलू का पराठा या कचौड़ी। आलू की कचौड़ी ज़्यादा पसंद है, पराठा तो वो कम खाती है। आलू की कचौड़ी ज़्यादा पसंद है उसको। और आलू ना थोड़े से गर्म थे। और इधर मैंने ना फ़न फ्राई के लिए आलू कट करके रख लिए हैं। सुबह का टाइम तो इतनी जल्दी निकलता है कि बस आप कुछ पूछो मत। और सर्दियाँ चालू हो गई हैं तो उठने का भी मन नहीं होता। हम बड़ों का उठने का मन नहीं होता, तो बच्चे तो फिर भी छोटे हैं, क्या करें, स्कूल तो जाना पड़ेगा, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। इधर मैंने ना चाय बनने भी रख दी थी, क्योंकि मम्मी उठ गई थी तो मैंने साथ में फिर चाय बनने रख दी थी। आज मम्मी थोड़ा सा जल्दी उठ गई थी। वैसे तो 8 बजे के टाइम पे उठती हैं, लेकिन आज 7:30 पर ही उठ गई थी वो। तो मैंने कहा मैं उनके लिए चाय भी बना देती हूँ। लंच तो बना ही रही हूँ मिंटी के लिए। और मिंटी के पापा जी हैं नहीं, मतलब कि हस्बैंड जी तो जॉब पर हैं, वो बाहर रहते हैं, इंदौर में रहते हैं। और ये मेरे हाथ से ना कचौड़ी छूट गई थी, गरम थी, तो मैंने इसके लिए गर्मा गर्म लंच के लिए कचौड़ियाँ सेक दी हैं। और इधर चाय भी छान दी है, तो मम्मी को दे आऊँगी, तो मम्मी चाय पी लेंगी। सर्दियों में तो सबसे पहले चाय ही चाहिए, और मैं भी पी लूँगी। मेरा तो ये रहता है, अगर बन जाती है तो नहाने जाने से पहले पी जाती हूँ, वरना आके पी लेती हूँ। लेकिन अभी मेरा मन हो रहा था पीने का, तो मैं पीऊँगी चाय। और उधर उनके लिए फ़न फ्राई बना रही हूँ। कचौड़ी तो हमने 2 ही बनाई है, वो 2 खा लें वो ही बहुत जाने। हमारी बिटिया छोटी सी बहुत शैतान है, उनको तो ना ये चटपटी चीज़ें चाहिए। फ़न फ्राई बना देना, रात में पूछ के सोएगी, मम्मा सुबह लंच में क्या बनाओगी। और एक उसके स्कूल में अदरवाइज़ कोई चीज़ अलाउ नहीं है। अब सैंडविच नहीं रख सकते, सॉस नहीं रख सकते, बस सब्जी, पराठा, पूड़ी, रोटी भी रख सकते, लेकिन रोटी अच्छी नहीं लगती, बस यही चीज़ ले जानी है। और आप कुछ नहीं रख सकते हो। फ्रूट लंच ले जाना है, ड्राई फ्रूट लंच ले जाना है, 2 नैपकिन ले जाने हैं, और ये एक मम्मी की चाय, एक मेरी चाय है। तब तक हम चाय रख आएंगे, तब तक ठंडी होगी चाय, इसलिए उसका लंच पैक कर देते। तो हमने 2 कचौड़ी रखी हैं। और अभी आप हमारी ना गले पे मत जाना, आवाज़ पे मत जाना है, क्योंकि अभी हमारी आवाज़ थोड़ी सी सर्दी की वजह से ना बैठ गया है गला। आवाज़ ऐसी ख़राब हो रही है, गले में खराश जैसी हो रही है, एकदम सर्दी सर्दी हो रही है ना, उसकी वजह से।
और आज मावस भी है, तो अभी हम ये सब उसको देने के बाद फिर किचन खाना बना के और किचन साफ़ करके फिर पूजा का खाना बनाएंगे। वैसे तो किचन साफ़ है, लेकिन अभी और करने के बाद, लेकिन अभी तो हम बिटिया को लंच ही पैक कर रहे हैं। एक में हमने फन फ्राई रख दिया है, फ्रूट लंच रख दिया है, उसमें चीकू रख दिया है फ्रूट में, और उनका लंच का डब्बा रेडी हो गया है। तो देखो वो कैसे आड़ी टेढ़ी तिरछी पड़ी हुई है, अभी उनको जगाते हैं। देखो इच्छा नहीं हो रही है उनकी उठने की। स्कूल जाना है बेटा, तो देर हो गई। देखो कितने बज रहे हैं, 8 बजने वाले। आ जा गोदी में था, गोदी में थोड़ा सा क्या होता है। अरे ओ जा बच्चा मेरा, ओ जा मेरा बच्चा मेरा, ओ जा मेरा बच्चा छोटा। राधे राधे, राधे राधे मेरा मुन्ना, राधे राधे। उठो चलो, 5 मिनट नहीं बेटा, हटी मैं ड्रेस लिया हूँ आपकी। उठ के बैठो, बहन आ जाएगी, पता है नरेश ताऊ जी के इधर वैसे ही जाना है। फिर लेट गई। क्या? तो गाइस देखो वो फिर से लेट गई है, कह रही है आप तब तक प्रेस करो, मैं लेट जाती हूँ। तो हम उसकी ड्रेस पे प्रेस कर रहे थे। गाड़ी आ जाएगी बेटा। हम रात में भी करके रख देते हैं, और जैसे टाइम नहीं मिलता तो हम सुबह में भी कर देते हैं। मन मौजी का सिस्टम चलता है हमारा तो। और अभी हमने लंच रख दिया, अभी बैग में नहीं रखा है, तक हम उसको रेडी करेंगे, उसके बाद रखेंगे। अभी वो देखेंगी लंच खोल खोल के कि मम्मा ने क्या बनाया है क्या नहीं बनाया है। अगर बताओगे ना तो उनको यकीन नहीं होगा, देखेंगी खोल खोल के पहले। और अभी तो सर्दी और पड़ेंगी, सर्दी अभी कहाँ सर्दी पड़ी है, अभी तो पड़ेंगी और सर्दी, अच्छी खासी सर्दी। हाथ ठंडे हो रहे थे ना तो प्रेस कर रहे थे, तो हाथ गर्म हो गए थे, थोड़े थोड़े हाथ गर्म हो गए थे प्रेस की वजह से। और किस किस को ना प्रेस करना अच्छा लगता है, मेरे को तो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता प्रेस करना। और मैं आपको बताऊं, मैं फिर प्रेस से छुट्टी भी रहती हूँ, क्योंकि जब हस्बैंड आते हैं तभी उनको कपड़े प्रेस करके दे देती हूँ, और फिर अब 1-2 महीने में ही आते हैं वो, तभी करती हूँ, बाकी करके रख देती हूँ। रोज़ रोज़ का तो झंझट ही नहीं है। तो इधर मैं मोबाइल चला रही थी, थोड़ी सी देर चला नहीं रही थी, सॉरी मैं वर्क देख रही थी, क्योंकि प्लानर आता है ना सुबह को, तो देख रही थी कि क्या क्या रखा है। तो वैसे मैंने सारी चीज़ें रख दी थी उसकी, और अब बिटिया उठ के बैठ गई हैं, नींद उनकी खुल गई है। और देखो मैं चाय बाहर रखाई थी ना, तो मैंने कहा थोड़ी पी लेती हूँ, ठंडी हो गई है बिल्कुल। सुबह सुबह चाय मिल जाए तो फिर तो बात ही क्या है। और हम गृहिणियों का तो काम ही है भाग दौड़, इधर से उधर इधर से उधर, बस यही काम रहता है, भागम भाग। तो बिटिया हमारी पूरी रेडी हो गई हैं, वो शूज पहन रही हैं। अब वो क्या है ना, थोड़ी सी छोटी है, कुछ काम अपने से भी कर लेती है, कुछ हमें भी करने पड़ते हैं, जैसे उसकी चोटी बनाना। वो शूज पहन तो लेती हैं, लेकिन जब जल्दी जल्दी का काम होता है तो वो थोड़ा टाइम लगाती है, तो हमने कहा लाओ हम ही आपको पहना देते। और अब हमारा बच्चा बिल्कुल रेडी हो गया है। और दूध पीने में तो ना इतना आनाकानी करती है। गाइस आप मुझे प्लीज़ कुछ ऐसा बताओ जिससे मेरी बेटी दूध पीने लग जाए। वो दूध नहीं पीती है, मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ। पता है ये कहेगी बॉर्नवीटा डाल के दे दो, और 1-2 दिन तो पिएगी बॉर्नवीटा डाल के, फिर उसके इतने नखरे होते हैं ना
वो दूध छोड़ देती है, पीने को राजी नहीं होती दूध। और मैं इतनी कोशिश करती हूँ कि वो दूध पिए। भैया गाड़ी आ रहा है। तो देखो काजल नहीं लगवा रही। ले लगा ले, ले लगाइए जल्दी। कह रही है मैं खुद लगाऊंगी काजल। जाओ जा रही है काजल लगाने के लिए। देखो चल दी गई बिटिया तो गई हमारी। और अब हम रूम को समेटते हैं, क्योंकि तब से तो फैला डला हुआ था रूम। अब समेटते हैं, बेड शीट सही करेंगे और कंबल को घड़ी करके रखेंगे। और पिलो को इधर उधर फेंक देती है तो उनको सेट करके रखेंगे। एक पिलो के साइड में लगा देते ताकि बेड से लुढ़क नहीं जाए वो, इसीलिए। और इधर हमारा पानी भी गर्म हो गया है, तो फिर हम नहाने चले जाएंगे। और हम गृहिणियों का काम ही क्या है, घर की भाग दौड़, घर की देख रेख, सब लोगों का ध्यान रखना। और उसी बीच में हम अपना ध्यान रखना भूल जाते हैं, क्योंकि अपना तो हम ध्यान बहुत कम रखते हैं। आपने देखा होगा घर में 4 लोग होंगे, 2 लोग भी होंगे ना, उनके लिए आप सब चीज़ बना के दे दोगे। वो जो बोलेंगे ना वो चीज़ आप उनको बना के दे दोगे। और कभी आप घर में अकेले रह जाओ ना, तो आप अपने लिए प्रॉपर खाना बना के नहीं खा सकते, रोटी सब्जी। फिर तो इतना छोड़ो, नमकीन चावल बना लेते हैं, जो बना लेते वो बना लेते हैं, लेकिन आप प्रॉपर खाना नहीं बना के खा सकते। ये हर किसी की बात होती है, अपने लिए आलस आ जाता है। अभी जैसे मेरी मम्मी 11 का व्रत रहती हैं, तो मैं उनके लिए फलाहार में ना सारी चीज़ें बना देती हूँ। और जब मेरा व्रत होता है ना, तो मैं आलस कर जाती हूँ, मैं चाय पी लेती हूँ, शाम को बना लूँगी, अभी नहीं खाना और चाय पी लेती हूँ, तो यही होता है। तो इधर मैं नहा धोकर रेडी हो गई हूँ और आज मैंने ये वाला सूट डाला है, क्योंकि गर्मियों में ये पिनता नहीं है, सर्दियों में पिन जाता है, थोड़ा सा मोटा है। और नहा धोने के बाद आ गई हूँ सबसे पहले मैं मंदिर में। तो ये हमारे मंदिर के बाहर की गेट की डेकोरेशन है थोड़ी सी। और ये मैंने शंकर जी टांग रखे हैं अपने मंदिर के गेट पे। ये मुझे सबसे प्यारे लगते हैं। और ये जो झालर देख रहे हो ना, ये मैंने खुद बनाई थी, परमानेंट टंगी रहती है। मैंने पर्दे वगैरह खोल दिए तो थोड़ी सी धूप भी आ गई थी और उजाला भी हो गया था। क्योंकि अभी बाकी घर में झाड़ू पोछा तो बाद में करूँगी, सबसे पहले मंदिर में कर देती हूँ, क्योंकि पूजा हो जाती है ना, तो फिर आधा काम ख़त्म सा ही दिखता है आपको। पूजा हो जाती है और जब तक पूजा नहीं हो ना घर में तो कुछ अच्छा नहीं लगता। तो मैं सबसे पहले ना नहा धो के ना सबसे पहले मंदिर की तरफ ही प्रस्थान करती हूँ, पूजा पाठ करती हूँ। और झाड़ू पोछा भी मैं नहाने से पहले नहीं लगाती, मैं मतलब मंदिर के अंदर बिना नहाए जाती ही नहीं हूँ। तो मैं नहा धो ली हूँ तो तभी मैं झाड़ू पोछा कर रही थी मंदिर में। और मैं पोछा तो देखो वाइपर से ही लगाती हूँ, अभी मैं आपको सही बताऊँ, क्योंकि मैं बैठ के लगा नहीं पाती, तो मैं वाइपर से ही लगाती हूँ पोछा। तो थोड़ी सी भगवान की भक्ति भी कर लेते हैं, जितना हो बन पड़ता है उतना तो कर ही लेते हैं। और मैं ये नहीं कहती कि नहीं मैं बहुत बड़ी पुजारन हूँ, मैं भक्तानी हूँ, नहीं, जितना मेरे से होता है मैं उतनी पूजा करती हूँ, अपनी ठाकुर जी की उतनी सेवा करती हूँ। मैं ना किसी को देख के करती हूँ कि भाई दूसरा ये कर रहा है तो मैं भी ये काम करूँगी, नहीं, जो मेरा मन करता है मैं वो काम करती हूँ। मैं देख के कभी किसी को कुछ नहीं करती।
क्योंकि भगवान की भक्ति इतनी ही करो जितनी आप कर सको, जितनी आप में श्रद्धा हो, तो मैं उतनी ही करती हूँ। अपने भगवान की भक्ति उतनी ही करती हूँ। और मैं दूसरे को बहुत सारे ठाकुर जी के बहुत सारे नियम हैं, वो सब हैं। देखो मैं ज़्यादा नियम तो करती नहीं हूँ। बहुत से लोग बहुत सारे नियम करते हैं, मैंने देखे भी हैं, लेकिन नहीं, मैं शुरुआत से जब से मैं अपने ठाकुर जी को लेके आई थी ना, मैं जब से यही नियम करती हूँ, तो शुरू ऐसे ही करती आ रही हूँ। और देखो मेरे लड्डू नहा धोकर रेडी हो गए हैं, कितने प्यारे प्यारे लग रहे हैं ना मेरे लड्डू, प्यारे प्यारे लग रहे हैं ना। थोड़ी सी उनकी बंसी ऐसी हो गई है, हमारी बिटिया क्या है ना, थोड़ी सी शैतान है। उनकी बंसी में से ना 1-2 उन्होंने तार निकाल दिए, मैं दूसरी लेके आऊँगी। तो देखो अब किचन पूरी मैंने पहले साफ़ कर दी थी, और अब मैं बना रही हूँ पूजा का खाना। कि आज मावस है, और मावस को पितरों की पूजा करते हैं, होम करते हैं हम लोग। या तो घर के बड़ा बेटा करे या छोटा बेटा करे, तो बड़े वाले तो हैं नहीं, तो छोटे वाले हैं, वो ही पूजा करेंगे। तो मैंने फटाफट से अठावरी निकाल दी है, तो वो पूजा कर लेंगे, मतलब होम कर लेंगे। और इसी बहाने से पितरों का नाम भी लिख जाता है, पूजा भी हो जाती है, उनको भोग प्रसाद भी चढ़ जाता है। यही धर्म में अठावरी निकाल ली। और हमने अपने खाने के लिए भी पूड़ियाँ सेक ली थी, क्योंकि मैंने बनाई थी गोभी की सब्जी, जिसके साथ तो वैसे भी पूड़ियाँ अच्छी लगती हैं। पहले पूरा घर का काम ख़त्म करा था, उसके बाद मैंने कहा किचन विचन साफ़ करके अच्छे से जब भोग निकालूंगी। और इधर अभी हमारी बाई तो गायब ही हो गई है, तो घर का पूरा काम ही करना पड़ रहा था, और ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाता, तो इसीलिए मैंने उसको थोड़ा थोड़ा कट करके बनाया था। आप भी फिर बोर हो जाते, कहते बस यही दिखाती रहती है, तो इसीलिए। और इधर कढ़ाई में गरम गरम पूरियाँ तली जा रही हैं। मेरे को तो बहुत अच्छी लगती हैं पूरियाँ, पराठों से ज़्यादा अच्छी लगती हैं पूरियाँ। और गरम गरम पूरियाँ चाय के साथ खाओ तो मज़ा ही आ जाता है। चाय के साथ अच्छी लगती है ना गाइस पूरियाँ। फूली फूली पूरियाँ। अभी तो पहले पूजा करेंगे, उसके बाद खाएंगे खाना। और इधर ये आलू गोभी की सब्ज़ी बनकर रेडी हो गई है। मैंने कुकर में बनाई थी आलू गोभी की सब्ज़ी, थोड़ी ग्रेवी जैसी बनाई थी। और पूरियाँ सिक गई हैं। और ये भगवान की भोग की प्लेट, आलू गोभी की सब्ज़ी, सलाद, और ये होम के लिए कंडी हो रही है, जिसपे होम करेंगे। तो ये छोटे वाले भैया होम कर रहे हैं। इधर की साइड को मतलब बोलते हैं ना दक्षिण में रेडी हो गई हूँ, भागवत में जा रहे हैं। हमारी गली में भागवत हो रही है, घर का काम भी पूरा हो गया है, तो सोचा कि भागवत सुन आते हैं। आवाज भी आ रही होगी आपको थोड़ी थोड़ी। रामदूत में मात जाने की सत्य शपथ करना था। मैया जानकी जी की आंखों से आंसू बह रहे हैं। हनुमान जी बोले चुप हो जाओ, क्या बात है? बोले बहुत कुछ कहना है। कह डाला, मैया अब मैं जाऊं। तो रामचरितमानस में लिखा है ते कछ दुख घटे, कहने से दुख कम हो जाता है। और तू भी जाने की कह रहा है हनुमान। नारद जी